हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 11 अगस्त और दिन है मंगलवार। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के यहाँ पर 7 बज रहे हैं। और मम्मी ने बनाई थी चाय, तो वही हम लोग चाय पी रहे हैं। और पूजा हमने कर दी थी, शाम की जोत जला दी थी। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे हैं। कपड़े उतार कर लाई मम्मी, तो हल्के गीले थे तो गए थे डाल दो। तो वो कपड़े डाल दिए, चाय वगैरह भी हम लोग पी चुके थे। उसके बाद यहाँ पर मम्मी लेकर आई है बंडा। ये काफी दिनों के रखे हुए थे फ्रिज में। वैसे फ्रिज में कोई चीज भी रख दो दोस्तों तो खराब नहीं होती। तो इसीलिए ये भी बिल्कुल भी खराब नहीं हुए थे। करीब 8 से 7 दिन हो गए होंगे जबकि रखे हुए थे। तो आज इनका नंबर आ चुका है, ये बनेंगे। वैसे ज्यादा घर पे इनको कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन मम्मी को बहुत पसंद है। और सब्जी रखी हुई थी तो मम्मी ने कहा चलो, जो सब्जी रखी है वो तुम लोग खा लेना, और बाकी हम बंडा बना लेते हैं। मैं तो खा लेती हूँ, भाई नहीं खाता है, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि चलो यही बना लेते हैं। और सच में दोस्तों ये बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी खाती है, मैं खाती हूँ। और पापा भाई वगैरह इसको कम पसंद करते हैं। मतलब खा सब लोग लेते हैं, लेकिन इनको कम पसंद करते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर ये बंडा है जो हमने इनको छील लिया है, और इनको इस तरीके से काट देते हैं। और इतने सफेद सफेद लग रहे थे, जैसे पनीर ही होता है ना, उस तरीके से लग रहे थे देखने में। तो काट लिया, इसके बाद आ गए हैं रसोई में। और इनको काटने के बाद ना हाथ में खुजली बहुत होती है। मम्मी तो खैर करती रहती थी, इसलिए इतनी वो नहीं होती। जो पहली बार करेगा ना उसे बहुत खुजली होती है इस बंडे में। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी रसोई में आ गई थी, तो ये प्याज वगैरह पीस रही थी क्योंकि सब्जी छौंकेंगी। और मैं पानी भर रही थी क्योंकि बोतलें सारी खाली पड़ी हुई थी। तो मम्मी ने कहा कि तुम पानी भर लो और यहाँ पर हम सब्जी छौंक देते हैं। तो वही मम्मी सिलवट्टे पे प्याज लहसुन वगैरह पीस रही है, और यहाँ मैं पानी भर रही थी। और पानी इस समय ना सही नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा गंदा सा आता है, तो इसलिए बाहर से ही पानी मंगवाया जाता है। और वही पी रहे हैं कि काफी दिनों से 1 महीने तक हो गए। तो वही बाहर से ही पानी आ रहा है और वही सभी लोग पी रहे हैं। और दोस्तों, रोज रोज की यही दिक्कत है कि समझ में नहीं आता है आज क्या बना है, सुबह क्या बना है, शाम को क्या बना है। बस यही कंफ्यूजन रहती है सुबह और शाम। तो जो सब्जी रखी होती है उसमें भी कोई ये नहीं खाता, कोई वो नहीं खाता। तो इसलिए मम्मी बहुत कह रही थी, मैं इसी चीज से परेशान रहती हूँ। मम्मी क्या, मतलब सभी लोग परेशान रहते हैं अपने अपने घर में कि आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा। तो अभी तो फिलहाल ये सब्जी बनने जा रही है बंडे की। और यहाँ पर तेल मम्मी ने डाला था तो कही थी ज्यादा है, फिर दोबारा से कम करा था। और वैसे ही मम्मी सब्जी में ना तेल वगैरह थोड़ा सा ज्यादा डालती है। पापा को तेल पसंद नहीं है, और मम्मी को फिर अच्छी नहीं लगती। इसे कम तेल पड़ा होता है ना, तो फिर मम्मी को सब्जी पसंद नहीं आती है। तो मम्मी फिर अच्छे से ही बनाती है तेल वगैरह डाल के। लेकिन इस समय बहुत ज्यादा तेल था तो इसलिए कम कर दिया है। और उसके बाद प्याज और लहसुन को पीस लिया है। पहले कह रहे थे मिक्सी में पीस लेते हैं, फिर कह रहे थे चलो जरा सा ये क्या मिक्सी निकाले, लाओ ऐसे ही पीस लेते हैं। कभी कभी इसको भी यूज करना चाहिए, जब घर में चीज है तो यूज करनी चाहिए। तो सिलबट्टे पे ही पीस लिया था। और उसके बाद तेल गर्म हो गया था, यहाँ पे डाल दी है अजवाइन। अजवाइन से जैसे बंडा हो गए और अरबी हो गई, ये चीजें छौंकी जाती हैं। और प्याज ना मम्मी ने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा था, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही मोटा मोटा सा रखा था, क्योंकि वो पक भी जाता है अच्छे से। और मतलब सब्जी में भी अच्छा लगता है। और बिल्कुल बारीक जब पीसो ना तो वो जल्दी पकता भी नहीं और इतना अच्छा भी नहीं लगता है। मतलब मिक्सी में जब पीसो ना तो बिल्कुल बारीक हो जाता है। लेकिन ऐसे हाथ से पीसा है तो अपने हिसाब से पीस सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी मसाले निकाल लेंगे, वही सारे मसाले डाल देंगे। और ज्यादा कुछ नहीं पड़ता, मतलब सिंपल तरीके से ये सब्जी बनती है। लेकिन कभी कभी मम्मी बनाती रहती है, सीजन की हर सब्जी बनाती है मम्मी। अब कोई खाए या ना खाए, लेकिन हर सीजन में सब्जी आती है। जैसे बारिश में अलग सब्जी हो गई, सर्दियों की अलग, गर्मियों की अलग। तो उस तरीके से सब्जी आती है, तो मम्मी सीजन के हिसाब से सब्जी बनाती है। कोई खाए या ना खाए, लेकिन मम्मी तो सारी सब्जी खाती है, इसलिए वो बनाती रहती है। और यहाँ पर मम्मी सब्जी छौंक रही थी, बस यही कह रही थी कि मलाई जो है ना बहुत सारी जमा हो रही है, मतलब अब की काफी दिनों से घी निकाला नहीं गया है। और निकाला भी है तो वीडियो में नहीं दिखाया गया है।
तो लेकिन ज्यादा नहीं तो 15-20 दिन की मलाई इकट्ठा हो रही थी, और मतलब डब्बा भी भर गया था और कटोरी में रखने लगी थी मम्मी। तो वही करती, सब्जी छौंक देते, ये पकती रहेगी और मलाई भी मतलब निकाल लेते हैं, मलाई से मक्खन, फिर उसके बाद घी बना लेंगे। और घी हमारे घर पे ज्यादा कोई खाता नहीं है, तो इसलिए मम्मी इतना ध्यान भी नहीं देती है कि घी बनाना है या ये, लेकिन मलाई जब जमा होने लगती तब तो निकालना ही पड़ेगा। और ज्यादा दिन की मलाई जब हो जाती है ना, तो फिर वो खराब होने लगती है, लेकिन अब खराब हो ही जाएगी, ज्यादा दिन नहीं बचे। लेकिन आज तो मलाई भी निकालेंगे। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से पक चुका था, उसके बाद ये डाल दिया है बंडा, और बस पानी डाल के इसको ढक देंगे, ये पकते रहेंगे धीमी धीमी आंच में। और ज्यादा मतलब सूखे भी बनते हैं, एक बार तो मम्मी ने सूखे भी बनाए थे, आप लोगों ने देखा था, मम्मी को बहुत पसंद है ये। लेकिन सूखे ना उतने अच्छे नहीं लगते, वो गले में धंसते हैं, लेकिन ये वाले ना मतलब थोड़ी सी ग्रेवी रखो तो ज्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो उसके बाद यहाँ पर सब्जी छौंक दी है, आंच को कर देंगे कम, और अब आगे के काम देखते हैं। मलाई का स्टॉक लगा है हमारे यहाँ, कम से कम हो गए 20-25 दिन। हाँ 20-25 दिन हो गए होंगे। हाँ वो तो जमी है ना, तो इसलिए गिरी नहीं है, नहीं तो गिर जाती, वो तो जमी हुई है ना, इसलिए नहीं गिरी है। चाहे इसको ऐसे करके पलट दो तब भी नहीं गिरेगी ये। यही शीशा में या कुछ क्या क्या? बनेगा का सोयाबीन आलू। नहीं, सोयाबीन मुझे बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ गए थे हम लोग कमरे में, मिक्सी वगैरह मम्मी लेके आई है, और छोटा वाला जार निकाला है, मतलब 3 जार होते हैं ना, एक बड़ा एक छोटा और एक बीच का, लेकिन मम्मी छोटा वाला ही लेके आई थी, कहते थोड़ी थोड़ी करके ही निकालेंगे, वरना ही निकलती नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि कितना भी चला लो निकलती नहीं है, लेकिन कहते चलो थोड़ी थोड़ी सी डाल के निकालेंगे। वैसे भी अभी कुछ काम है नहीं, सब्जी छौंक दी है, और रोटी बनानी तो बाद में बना लेंगे। तो यहाँ पर कटोरी की मलाई डाली और थोड़ी सी और डाली है, और डाला है ठंडा पानी। अभी वैसे इतनी गर्मी नहीं है, क्योंकि थोड़ा ठंडा ही मौसम है, बारिश वारिश हो रही थी ना, तो इससे ज्यादा गर्मी नहीं है। तो थोड़ा सा ठंडा पानी डाला है, और फिर अगर नहीं निकलेगी तो नॉर्मल पानी भी मग्गे में रख रखा है मम्मी ने, वो डालेंगे। ये मौसम के हिसाब से दोस्तों मलाई निकलती है, जैसे कि सर्दी है तो उसमें गर्म पानी डाला जाता है, और गर्मी है तो ठंडा पानी डाला जाता है जब निकलती है। तो एक बार की निकल गई है, बस थोड़ी थोड़ी करके निकल रही थी, और बहुत टाइम लग गया था दोस्तों। और मेरे भी हाथ सन गए थे, मम्मी के भी हाथ सन गए थे, तो इसलिए मतलब सब लोग लगे हुए थे, निकलती नहीं, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाया था। और उसके बाद ये मलाई जो है ना निकल गई थी, यानी मक्खन निकल गया था, तब हम आप लोग को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, इसको रख दिया है पकने के लिए, इसमें बंडा पक रहे थे, तो वो सब्जी पलट दी, फिर कढ़ाई धोई मम्मी ने, और फिर उसके बाद इसको रखा है पकने के लिए। बहुत ज्यादा चिकनाई होती है ना, तो हर सारे बर्तनों में, हाथ में, कमरे में, पूरे में चिकनाई चिकनाई हो गई थी, तो सब कुछ अभी साफ करा है। और उसके बाद इधर घी पक रहा है, और अब मम्मी बना रही है रोटी। और बिल्कुल घी वाली आंच को ना हमने कम कर दिया था, क्योंकि धीमी धीमी आंच में पकता रहता है, बाहर निकलने का डर नहीं रहता। अगर जरा सा भी तेज कर दे ना, तो सारा घी बाहर निकल जाता है उबल के। तो अब यहाँ पर देखिए घी बन के तैयार हो गया, ज्यादा पकाना भी नहीं होता है, वरना फिर एकदम वो काला काला सा दिखने लगता है। बस ये जो नीचे जो होता है ना, ये हल्का सा गोल्डन हो जाए तो समझिए हमारा घी अच्छे से पक गया है। उसके बाद गैस को हमने बंद कर दिया है, क्योंकि अभी ये घी गर्म है ना, इसलिए इसमें झाग झाग से दिख रहा है। थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही मतलब नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बंडे की सब्जी बन चुकी थी, ज्यादा इसमें मम्मी ने ग्रेवी नहीं रखी थी, इस तरीके से ही बनाए थे। और ये ऐसे ही मतलब ज्यादा मतलब सूखे भी नहीं अच्छे लगते, और ज्यादा ग्रेवी वाले भी नहीं अच्छे लगते। और ये बहुत अच्छे से पक गए थे, मतलब जैसे आलू पकते ना उस तरीके से। कभी कभी ना ये बंडा पकते नहीं है, वो होते हैं अलग तरीके के, तो वो पकते नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे से पक गए थे। तो वही यहाँ पर मैं लगा रही थी थाली, और ये सब्जी रखी हुई थी, मम्मी ने सुबह बनाई थी मटर पनीर की सब्जी, और कल शाम को बनाई थी दम आलू की सब्जी, तो दोनों ही सब्जी रखी हुई थी। तो इसको यहाँ पर गरम कर देते हैं। और सब्जियां रखी होती ना तो वो काम में आ जाती है, मतलब मन होता है तो कोई खाता है, नहीं होता तो फिर ये बेकार ही जाती है। लेकिन ये सब्जी सुबह की थी, और दम आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, तो भाई कहता कोई नहीं दे दो मैं खा लूंगा, अच्छी बनी थी सब्जी। और आज सभी लोग बाहर ही बैठे हुए थे, तो मम्मी कहते यहीं पर ही सबको खाना दे दो, खा लेंगे।
मम्मी बैठी हुई थी तो भाई भी आकर कहीं बाहर ही बैठ गया था। तो हम लोग लगा रहे हैं प्लेट, सबको खाना देंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा था, घी निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था दोस्तों, क्योंकि वीडियो में नहीं दिखता है ना उतना, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग गया था। और आज मम्मी ने छोटा वाला जार लिया था तो उसमें और ज्यादा टाइम लग गया था। और उसके बाद यहाँ पर हमने लगा दी है थाली। आज चावल नहीं बनाए थे मम्मी ने, क्योंकि रोटियां इतनी सारी रखी हुई थी और थोड़ी और बना ली थी, तो इसलिए चावल नहीं बनाए थे। तो इधर ये लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, मैं कमरे में बैठी हुई थी तो मैं अंदर ही खा रही थी। पापा नहीं खा रहे थे, पापा कह रहे थे मेरा मन नहीं है, और बहन भी नहीं खा रही थी, वो कह रहे थे मैं बाद में खाऊंगी। तो मैं, मम्मी और भाई, हम तीनों लोग ही खा रहे थे। तो खाना पीना हम लोग का हो चुका था, उसके बाद ही घी भी ठंडा हो गया था थोड़ा, मतलब पूरा अच्छी तरीके से ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत ठंडा हो गया था। ये जो झाग है ना, ये कम हो गए थे, तो अब इसको छान के भर देते हैं। और पहले भी एक डिब्बा घी रखा हुआ है, लेकिन वो पुराना है, ये अभी का है, तो लेकिन ये भरने के लिए हमने डिब्बा दूसरा निकाला था। इसको धो के साफ करके पोंछ के अच्छे से रखा है, सूख गया तब इसमें भर रही हूँ, क्योंकि पहले घी रखा हुआ है फिर दोबारा से उसी में भरो तो खराब होने का भी डर रहता है। तो इसको मम्मी ने दूसरे डिब्बे में भरा है। तो यहाँ पर इसको छान दिया है। और ये जो बचा है ना, ये जो बचता है ना दोस्तों, ये बहुत से लोग खा लेते हैं, मतलब कहते हैं अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर पे कोई भी नहीं खाता है। मतलब मन होता है तो कभी कभी मम्मी खाती है, वरना फेंक देती है। ये काम तो हमारे होते ही रहेंगे। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।